बेटा आकाश, ऐसा नहीं है कि लड़की की ही उम्र हो जाती है और लड़कों की उम्र नहीं होती। उनकी भी शादी एक उम्र पर हो जाए तो अच्छा लगता है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? जब रोशनी की शादी होनी होगी तो हो जाएगी। वो तुमसे 4 साल छोटी भी तो है। उसकी शादी अगर बाद में भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसकी वजह तो बताओ। अरे मेरी प्यारी माँ, आप नहीं समझती हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों के घरों में जो घटनाएं होती है कि बहू के आने के बाद माँ और बहन को तकलीफ होती है, वही तकलीफ मेरे घर में भी हो। आप रोशनी का स्वभाव तो जानती ही हैं। उसे हर चीज अलग से चाहिए। ऐसा न हो कि मेरी शादी होने के बाद उसे ये लगने लगे कि उसे इस घर में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ पहले उसकी शादी हो जाए, फिर मैं शादी करूँगा। सुनैना, हमारा बेटा बहुत समझदार है और वैसे भी लड़के कभी बूढ़े नहीं होते। बेटा, अगर अच्छी भावना से इंतजार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिले जो इस घर को अपना समझे और उसे यहाँ से इतना प्यार मिले कि वो अपने मायके को ही भूल जाए। जगमोहन जी के इतना कहते ही आकाश मुस्कुराने लगा और वहाँ से चला गया। ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है। अच्छा जी, पर मैंने आपको कभी शर्माते हुए देखा ही नहीं। आप पर तो आपकी बेटी गई है जो कभी किसी की सुनती ही नहीं, ना जाने ससुराल जाकर क्या करेगी। पर हमने तो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा है। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में अच्छे से बस जाए और उसके विदा होने के बाद मैं अपनी बहू को लेकर आऊंगी। तभी रोशनी अपने कमरे से बाहर आई। अच्छा, तो मुझे घर से भगाने की तैयारी चल रही है। और माँ, मैं अभी घर से गई नहीं हूँ कि आप अपनी बहू के सपने देखने लगी। सच में कहते हैं लोग, बहू के आते ही माँ बदल जाती है। पर पापा, आप मत बदलना। बेटा, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है कि आने वाली भाभी भी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। हमारे जाने के बाद भी वो तुम्हें माँ जैसा प्यार देगी। बस तुम भी उसे अपनी बहन मानकर रहोगी तो भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? बेटा, लड़की को हमेशा लगता है कि शादी के बाद उसका मायका बदल जाता है, जबकि मायका नहीं बदलता, बल्कि बेटी की सोच बदल जाती है। अगर वो ये माने कि वो मेरा वही मायका है और भाभी भी मेरी अपनी बहन है, तो देखना कुछ नहीं बदलता। वक्त बीतता चला गया और रोशनी की शादी पक्की हो गई। सब रोशनी की शादी की तैयारी में लग गए। जब रोशनी की शादी की तैयारी चल रही थी तो आकाश हंसकर बोला, चलो अच्छा है, अब ये अपने घर जाएगी और मेरी चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमाएगी। तुम जाते जाते भी इसे रुलाओगे क्या? जब ये चली जाएगी तब देखना तुम्हें बहन की कितनी याद आएगी। और हमारे जाने के बाद तुम्हारे लिए भी बस यही तो रह जाएगी। माँ, ये तो जा रही है, अब आप किसी और के जाने की बात मत करो, वरना लड़कियों की तरह अब मैं भी रो पड़ूंगा। सोच लो, फिर आपको बहू नहीं मिलेगी। उसके इतना कहते ही सब आपस में गले मिल गए। खरीदारी के समय भी रोशनी बच्चों की तरह जिद करती और मनचाही चीजों को ले लेती। इसकी हर ख्वाहिशों को हम पूरा करेंगे। वहाँ जाकर भी इसे किसी चीज की कमी न हो, इस बात का भी हम जरूर ध्यान रखेंगे। माँ, ख्वाहिशों को पूरा करना अच्छी बात है और यहाँ तो आप इसकी हर जिद को पूरी करती हैं। ससुराल में अगर इसकी यह ख्वाहिश से पूरी ना हुई तब क्या होगा? मुझे लगता है एक बार आपको इस बात के लिए रोशनी को समझाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, पर जिम्मेदारी इंसान को समझदार और धैर्यवान दोनों बना देती है। धूमधाम से बेटी को ख्वाहिशों की डोली में बैठाकर विदा किया। कुछ महीने तो रोशनी का मन घूमने फिरने में लगा रहा और उसे मायके की याद भी नहीं आती थी। और माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। समय बीतता गया और 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। उसके बाद रोशनी अपनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर मायके आने लगी। बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। तो अब अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के साथ उनकी ख्वाहिशों पर भी ध्यान दो। देखना सब ठीक हो जाएगा और वो भी तुम्हें अपने लगने लगेंगे। माता पिता के समझाने के बाद भी जब रोशनी अपनी मनमानी करती तो आकाश उसे समझाता, तो रोशनी को आकाश की बात भी बुरी लग जाती थी। करीब 2 साल बाद आकाश की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी राधा
एक कामकाजी महिला होने के साथ बहुत ही समझदार थी। ससुराल आते ही उसने पूरा घर और सास ससुर की जिम्मेदारी सब संभाल लिया। सुनैना जी और जगमोहन जी दोनों राधा से बहुत खुश रहते थे और उस पर अपना स्नेह लुटाते रहते थे। राधा के आने से उस घर में रोशनी की कमी नहीं खलती थी। ये सब देखकर कहीं न कहीं रोशनी क्रोधित हो जाती थी और न चाहते हुए भी कुछ न कुछ बोल देती थी। आकाश तो उसकी भावनाओं को समझ जाता था और वो राधा को भी समझा लेता था। समय बीतता गया। करीब 1.5 साल बाद अचानक से जगमोहन जी की तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। राधा, माँ को घर में अकेले छोड़कर काम करने का मन नहीं करता। पहले पापा थे तो बात अलग थी, पर अब इस उम्र में माँ को घर में अकेले कैसे छोड़ें? राधा ने आकाश की भावनाओं को समझा और उसने अपनी नौकरी छोड़कर घर और सास को संभालना ज्यादा जरूरी समझा और उसी में वो रम गई। घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए राधा का अपने मायके कम ही आना जाना हो पाता था। वहीं रोशनी मायके के चक्कर लगाती रहती थी। माँ, भाभी के आने के बाद आपका मुझ पर ध्यान नहीं रहता था, इतना तो समझ में आता है, पर अब बच्चे के आने के बाद तो आप जैसे मुझे भूल ही गई हैं। अब सच में लगने लगा है कि मेरा मायका बदल गया है। देख बेटी, अब तुझे नया घर मिला है तो ये घर भी तो तुम्हारे साथ उसका हो गया है। कल तक जिस घर में तुम सबसे छोटी थी, अब तुमसे भी कोई छोटी आ गई है। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारे भैया भाभी ही तुम्हारा आवभगत करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार भी तो ऐसा ही रखना होगा। बातों बातों में माँ ने ज्ञान की बातें उसे समझा दी, जो कई सालों से वो समझ नहीं पा रही थी। रोशनी को एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी बचकानी हरकतों से शायद सबका मन दुखाती रही। अब रोशनी का आना जाना मायके में कम होने लगा था। त्योहारों पर भाभी फोन करके उसे न्योता देती और बड़े प्यार से उसे बुलाती थी। बात सुनैना जी, जो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, जिसका सबको बहुत लेट से पता चला, और फिर आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो सच में मेरा मायका नहीं रहा। अब मैं अपनी परेशानियां किसके पास लेकर आऊंगी और किससे शिकायतें करूंगी? राधा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मायके होने का एहसास दिलाया। माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है ना, भाई भतीजे आपके ही हैं। ये सदा ही आपका मायका रहेगा और आप यहाँ की लाडली बेटी। पापा जी के जाने के बाद जैसे कुछ नहीं बदला, वैसे ही मम्मी जी के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर रोशनी को नेहा में उसकी माँ की छवि दिखने लगी। अब जब कभी रोशनी अपने मायके आती और वहाँ की शिकायतें करती तो राधा सुनैना की तरह उसे समझाती, कुछ भी नहीं बदला है, ससुराल भी हमारा अपना ही होता है, बस हमें अपने मन से उसे अपनाना पड़ता है। जिस दिन हम अपने मायके का मोह थोड़ा कम कर देते हैं, ससुराल हमें अपना लगने लगता है। ये सब कहकर मैं आपको यहाँ से दूर नहीं बल्कि आपको आपके घर के करीब कर रही हूँ। जिसे सुनकर रोशनी बहुत खुश होती